नमस्कार। द ओपन पोडियम के कार पॉडकास्ट में हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली की पटपरगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रवि सिंह नेगी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका और थैंक यू सो मच। इस व्यस्त समय में आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, क्या माहौल है? एक तो कल के बाद प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद जो चारों तरफ रवि नेगी चल रहा है, कैसी अनुभूति आप उसे देखकर कहेंगे जब आपने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए? राजनीति पे मैं आऊंगा, उससे पहले ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला और अच्छा सब पूरे जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं भाजपा के दिल्ली में, उन सभी को उसमें से 25 लोगों को कल उस दिन बुलाया था और सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और मेरा भी सौभाग्य प्राप्त है, मैं भी प्रधानमंत्री से मिला। और इस बार दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनना तय है, क्योंकि मोदी जी की अगुवाई में मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं दिल्ली में भाजपा सरकार बने। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी चुनाव जीतने के बाद? मूलभूत चीजें, यहाँ पानी नहीं है, सीवर पानी गंदा आता है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी है, पार्क बदहाल है, चारों तरफ नशाखोरी है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, माहौल पार्कों में अच्छा माहौल नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने के लिए विधायक ने कोई काम नहीं करे, हम इनमें काम करेंगे। सर, सिसोदिया जी चले गए, पटपरगंज छोड़ गए, क्या रहा, क्या वजह रही? भाई, पिछली बार बड़ी मुश्किल से दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, दिल्ली का मालिक, दिल्ली का शिक्षा मंत्री, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से हारते बचे। मैं जीतते बचा, वो हारते बचे। हाँ, बहुत मामूली अंतर था। तो मेरे को लगता है उसी की वजह से उनको सीट छोड़कर भागना पड़ा। और ओझा जी आ गए हैं सोशल मीडिया पे, तो भौकाल टाइट रखने वाले। जब इतना बड़ा आदमी है, डिप्टी सीएम दिल्ली का, 62 सीट जिसकी आई हो, जिसकी सुनामी चल रही हो, वो व्यक्ति का मुख्यमंत्री केजरीवाल 4 बजे तक जश्न नहीं बना पाया हो तो आप सोचो, जब उसकी हालत खराब हो गई तो ये यूट्यूबर को तो कौन सीरियस ले रहा है, और वो भी भारी व्यक्ति है ना, यहाँ कभी कोई मतलब ही नहीं। यहाँ मैं जब यहाँ अभी ग्राउंड पे घूम रहा था कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग के लिए, तो सर यहाँ देखा कि स्थिति बड़ी वैसी है, लोगों में आक्रोश है, मतलब नाली पानी, और वहाँ केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सारे सीवर जाम है, टॉयलेटें बाहर बहती हैं गलियों में, पानी गंदा आता है घरों में, बदहालत है, मतलब जिसे कहते हैं ऐसा बदतर जीवन लोग जी रहे हैं विनोद पटपरगंज में, जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं नावली में प्रचार कर रहा था, तो सीवर साफ करने एक मशीन आई, तो सीवर साफ करते हैं, तो सीवर साफ करके वो सीवर के गटर में ही जाना चाहिए, पर उसने वो सीवर का पाइप नाली में छोड़ दिया, जो नाली होती है, और नाली में टॉयलेट बह रही थी पूरी नाली में, सोच, और वो पूरी गली में इतनी बदबू, मैं खड़े रहा, मेरा 2 मिनट खड़ा होना भी 2 बार हो गया। मतलब अब जनता कैसे रह रही होगी, आप सोच रहे हो क्या हालत करती है इसने हमारी। सर, मोहल्ला क्लिनिक को लेके बड़े ताल ठोके जाते हैं इनकी तरफ से। मोहल्ला क्लिनिक, हाउ मोहल्ला क्लिनिक बोलेंगे इसको। कोरोना काल में जब लोगों को दवाइयाँ चाहिए थी, तब इसमें ताले पड़े थे, एक डिस्प्लिन की गोली तक मुहैया नहीं करा पाए लोग, खाली हल्ला करते हैं, कुछ नहीं। वहाँ पशु पलते हैं, गाय पलती है वहाँ, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपने एक मुहिम बीच में, जब टिकट की अनाउंसमेंट थी उससे पहले आपकी एक मुहिम चल रही थी कि आप जगह जगह जाके कह रहे थे कि भाई आप जो है आप अपनी पहचान लगाइए। वो मुहिम क्या आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी? और क्या उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ेगी? लोगों की शिकायत थी नवरात्र के पावन पर्व में, कई दुकानें ऐसी हैं जो माँ शेरा वाली पनीर भंडार लिखा हुआ होता है और वो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति चला रहा होता है। तो लोगों के आरडब्ल्यूए और महिला कीर्तन मंडल की शिकायत थी कि भाई हमारा, हम जब पनीर मंदिर खरीदने जाते हैं तो वहाँ शेरा वाली माता की फोटो लगा रखी पड़ी, और जब हम पेमेंट करते हैं तो किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति का नाम आता है। हमें आग पहुँचती है, हमारे धर्म में ठेस पहुँचती है। आप कम से कम जन जागरूकता अभियान चलाओ। मैंने जन जागरूकता अभियान चलाया अपने वार्ड में। मैंने जो ऐसी दुकान चल रही है उनको मैंने कहा कि भाई आप अपना नाम लिख लो उसमें। सर, उसमें आपकी आलोचना भी हुई सोशल मीडिया पे। तो कोई अच्छा काम करेगा तो आलोचना तो होगी भाई। वो सहज, उन लोगों ने सहज स्वीकार किया, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों का हमें कोई आपत्ति नहीं है उन्होंने कर दिया। आपकी व्यवस्था है तो इसलिए जल्दी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की क्या स्थिति है इसमें पूरे चुनाव में? मतलब सर, मैं आपकी विधानसभा की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस और आम आदमी दोनों टीम ए भी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में देखा ही आपने, मिलकर लड़ा। अलायंस केंद्र में भी मिलकर लड़ा लोकसभा चुनाव, और दिल्ली में भी मिलकर लड़ा। अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कोई सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत है कि उनको बूथ में बैठने के लिए भी कार्यकर्ता ध्यान नहीं मिल पा रहे, इतनी बदतर हालत हो चुकी है।
केजरीवाल साहब बीजेपी और कांग्रेस को मिला हुआ बता देते हैं कि मुझे तो जेल भेजा था साहब। भाई आप अभी लोकसभा चुनाव में 6 महीने हुए हैं, दोनों मिलके एक दूसरे गले मिलके चुनाव लड़ रहे थे। अब ये हमने तो कभी आज तक इतिहास में कांग्रेस के साथ गठबंधन करा ही नहीं। जी 2013 में जिस शीला दीक्षित को गाली दे के सत्ता में आया, जी तो सबसे पहले उसके साथ ही सरकार बना ली मिलके। तो आप समझ में आ रही है जनता को कौन कौन किससे मिला हुआ है, ये सब दिख रहा है। बिल्कुल। और यमुना को लेके जो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल साहब कि ये तो हरियाणा सरकार कर रही है। भाई केजरीवाल लोगों की बेइज्जती करता है। जो केजरीवाल जी ने कहा हरियाणा से जहर मिला के पानी में आ रहा है, आप सोचो क्या बीतती होगी हरियाणा के लोगों की। वो हरियाणा के लोग जो देश प्रेम और देशभक्ति के लिए जाना चाहते हैं, वो हरियाणा के लोग जिनके घरों में हर व्यक्ति सेना में होता है, देश प्रति के लिए, देश के लिए बड़ा प्रेम है, उन हरियाणा वालों को एक साथ गाली देना और कहना कि हरियाणा के लोग जहर मिला के बीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरी स्थिति है। और दिल्ली में आपने देखा होगा अभी 1 हफ्ते पहले केजरीवाल ने ब्रॉडकास्ट में कहा कि यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। सर बस चलते चलते एक संदेश अपने वोटर्स के नाम, अपने मतदाताओं के नाम। मैं यही कहूंगा इस बार सही चुने, डबल इंजन की सरकार चुने, और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली का विकास होगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके।